सबा जब कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक एक सफेद लिबास वाली औरत तेजी से उनका रास्ते रोकते हुए उनके पास आई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर सबा की रूह कांप गई। सबा को यह समझ आ गया कि वो औरत कोई जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। वो मुर्दा औरत सबा की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी। सबा ने पूछा कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? उस सफेद लिबास वाली औरत ने एक कब्र की तरफ उंगली का इशारा किया। सबा को कुछ समझ नहीं आया कि वो कब्र की तरफ इशारा क्यों कर रही है। वो फौरन डर के मारे भागते हुए तेजी के साथ वहां से भाग गई। जब वो घर पहुंची तो उनके पसीने छूट गए थे। उसने फौरन ही ब्लड प्रेशर की दवाई खाई। थोड़ी राहत होने के बाद वो सोचने लगी कि आखिर वो औरत कब्र की तरफ इशारा करके क्या कहना चाहती थी और वो मुर्दा औरत आखिर कब्र से बाहर क्यों निकली थी। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी या तो उनको कोई मेरी मदद की जरूरत होगी, तभी उसने कब्र की तरफ इशारा किया होगा। अगले दिन जब उसका बाजार से जाना हुआ तो उसी रास्ते से उनका गुजरना हुआ। वो डर रही थी कि आज कहीं वो औरत उसके सामने ना आए। जब वो तेजी के साथ चलने लगी तो अचानक सफेद लिबास में एक बुजुर्ग उनके सामने आकर खड़े हो गए। वो बुजुर्ग भी उनको एक ही निगाह से घूर घूर कर देख रहे थे। सबा ने जब ये देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बुजुर्ग ने भी वही कब्र की तरफ उंगली का इशारा किया जो कल उस औरत ने किया था। उतनी ही देर में वो सफेद लिबास वाली औरत भी आई और बुजुर्ग शख्स के बगल में खड़ी हो गई। सबा ने हिम्मत करते हुए पूछा कि आप लोग कौन हो और आप लोग रोज मेरा रास्ता क्यों रोकते हो? उस बुजुर्ग शख्स ने सबा से पूछा कि क्या तुम हमको देख और सुन सकती हो? सबा कहने लगी, जी मैं आप दोनों को देख सकती हूं और सुन भी सकती हूं। फिर वो सफेद लिबास वाली औरत कहने लगी कि पता करो ये कब्र वाला शख्स कौन है सबा को, जो 3 दिन पहले ही लोगों ने यहां उसे दफन किया है। उस पर इतना अजाब हो रहा है कि हम लोग भी उनकी चीखों पुकार सुनकर परेशान हो जाते। और ये भी पता करो कि इसके कौन से ऐसे गुनाह थे जो हम कब्र वालों को भी इससे बड़ी तकलीफ हो रही है। सबा ने जब ये सुना तो फौरन उसकी आंखें खुल गईं। वो एक कब्रिस्तान का खौफनाक ख्वाब देख रही थी। अगले दिन सबा ये ख्वाब सच है कि नहीं वो पता करने के लिए कब्रिस्तान गई। उसने देखा कि वो ही कब्र थी जो वो मुर्दे लोगों ने इशारा किया था। सबा ने कब्रिस्तान में एक आदमी को देखा तो उनको पूछा कि भाईजान ये कब्र किसकी है, क्या आप तो पता है? उस शख्स ने कहा, जी हां, ये कब्र अब्दुल मास्टर की है जो वो 3 दिन पहले ही इंतकाल कर गया है। सबा को लगा कि बिल्कुल सच्चा ख्वाब है। अब मुझे पता करना ही होगा कि आखिर उनके ऐसे कौन से गुनाह थे जो उस पर इतना शख्स अजाब हो रहा था कि कब्र के दूसरे मुर्दे भी उनके अजाब से परेशान थे। वो तेजी के साथ भागती हुई अब्दुल मास्टर के घर पहुंचती है। सबा की जब उनके बेटे से बात हुई तो सबा ने ख्वाब वाला सारा मंजर बता दिया और पूछा कि आखिर आपके पापा ऐसा क्या करते थे कि वो कब्र में सख्त तकलीफ में है। उनका बेटा रोते हुए कहने लगा कि बहन उसका यही अंजाम होना था। हम लोगों ने बड़ी समझाने की कोशिश की थी कि आप ये काम ना करें, फिर भी वो हमारी एक भी नहीं सुनते थे। सबा ने कहा, आखिर वो क्या काम करते थे? वो लड़का कहने लगा कि मेरे पापा ने गरीबों का बहुत खून चूसा था। वो गांव के गरीब लोगों को उधार पैसे दिया करते थे और सूद की मोटी रकम गरीब से वापस लिया करते थे। उसने पूरी जिंदगी सूद खाने का ही कारोबार किया था। सबा ने जब ये सुना तो वो समझ गई कि उनका ये खौफनाक अजाब सूद की वजह से ही हो रहा है। सबा ने कहा, भाई आप उनके लिए ईसाले सवाब किया करे ताकि कब्र में उनको आसानी मिले। दोस्तों, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आज अगर देखा जाए तो हर इंसान गरीबों कमजोरों पर जुल्म करता है, गरीबों के पसीने की कमाएं भी खा जाता है। आज इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है क्योंकि आज लोग दुनिया के नशे में डूबे हुए हैं। पर चाहे इंसान कुछ भी कर ले, आखिर उसको जाना तो कब्र में ही है। अल्लाह की पकड़ से भला तुम कैसे बच सकोगे? अल्लाह हम सबको सूद, जीना, गरीबों पर जुल्म जैसे कबीरा गुनाहों से महफूज रखे।